हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में साथियों हम सभी देखने वाले हैं नाटक, निबंध और उपन्यास। नाटक से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। निबंध और उपन्यास के भी प्रश्नों को इसमें कुछ सम्मिलित किया है मैंने। हम सभी देखते हैं प्रश्न। देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है, जो है हिंदी नाटक विधा के अंतर्गत आता है। हिंदी नाटक विधा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है गद्य, बी पद्य, सी दृश्य काव्य और डी है निबंध। ठीक है, तो हिंदी नाटक विधा के अंतर्गत जो आता है वो होता है दृश्य काव्य, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब जो नाटक विधा होती है इसका मंचन किया जाता है, यानी कि ये दिखाई देता है, दृश्य काव्य कहलाएगा। ठीक है, अगला हम सभी देखेंगे। हाँ, नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है। दूसरा प्रश्न, 4 ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी। 2 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा किसका नाटक है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप सभी। ठीक है, ये मौलिक नाटक माना जाता है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रमुख और प्रारंभिक मौलिक नाटक है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मोहन राकेश, डी है धर्मवीर भारती। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी यानी कि किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 17 टोटल नाटक हैं, मौलिक और अनुदित मिला के, और 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें जरूर याद करें। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, यह तत्कालीन शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, करता है यह नाटक। और प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी नाटक के जनक किसे कहा जाता है। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी नाटक के जनक का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भास और कालिदास। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 4, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी नाटक को आधुनिक स्वरूप देने में भारतेंदु जी का जो है श्रेय रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, है ना, ये सारे नाटक किसके हैं? चारों ऑप्शन में से बताना है आप सभी को। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट संख्या जो है प्रश्न संख्या 5 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या, ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को आगे बढ़ाया है किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल। 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही, यानी कि मोहन राकेश हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक के प्रमुख लेखक हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, और एक ऑप्शन है यहाँ देख लेते हैं, भीष्म साहनी। तो किसकी बात हो रही? अंधा युग की बात हो रही। 7 नंबर का प्रश्न है, तो अंधा युग धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। धर्मवीर भारती का यह जो है नाटक महाभारत के बाद की स्थिति पर आधारित है। कौन? अंधा युग। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है, हिंदी नाटक में संवाद का क्या महत्व है? हिंदी नाटक में संवाद का क्या महत्व है? सजावट के लिए, कथानक को आगे बढ़ाने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, केवल हास्य के लिए। 8 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथानक को आगे बढ़ाने के लिए। क्या होगा? कथानक को आगे बढ़ाने के लिए, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के स्थान पर के साथ साथ लक्ष्मी नारायण लाल के भी नाटक बहुत ही जो है
इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। करेक्ट आंसर है, शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे। यह नाटक नारी स्वतंत्रता और प्रेम पर आधारित है। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के आधुनिक नाटक का विकास किस काल में हुआ? हिंदी के आधुनिक नाटक का विकास किस काल में हुआ? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 10 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक नाटक का विकास आधुनिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? आधुनिक काल में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, आधुनिक काल में ही नाटक का वास्तविक विकास हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, नाटक शब्द किस भाषा से आया है? ये संस्कृत के नट धातु से बना है, यानी कि संस्कृत भाषा से आया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? नाटक के प्रमुख तत्वों की बात की जा रही है और 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो कथानक, पात्र और संवाद होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथानक, पात्र और संवाद। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो जो है 13 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? हिंदी निबंध का जनक, 13 नंबर का प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंध का जो जनक माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऑप्शन के रामचंद्र शुक्ल को। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध को गंभीर विश्लेषणात्मक रूप दिया। 14 नंबर का प्रश्न है, निबंध शब्द का अर्थ है। निबंध शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए कविता, बी है बंधन या व्यवस्थित लेख, सी है कहानी, डी है संवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, निबंध शब्द का अर्थ है ना, तो निबंध शब्द का अर्थ है बंधन या व्यवस्थित लेख, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि निबंध का अर्थ है किसी विषय को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकार कितने माने गए हैं? है ना, हिंदी निबंधों के प्रमुख प्रकार कितने माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। 15 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 4 हमारे सी वाले में है, तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है जरा देख लेते हैं। वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, आचार्य उपाधि किस निबंधकार को दी गई है? आचार्य की उपाधि किस निबंधकार को दी गई है? चारों में से बताना है। 16 नंबर का प्रश्न है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हम सभी देखेंगे, कुटज निबंध के लेखक कौन है? 17 नंबर का प्रश्न है, कुटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र। 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इंपॉर्टेंट है। अगला हम सभी देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध प्रकृति और संस्कृत से जुड़े होते हैं। किससे? प्रकृति और संस्कृत से जुड़े हुए होते हैं। 18 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, भावात्मक निबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? तर्क, भावना, विवरण और इतिहास। देखिए, बहुत अधिक अधिक समय इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। जैसा कि जानते हैं यूपी पीजीटी एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, 2 दिन शेष बचे हैं, तो इसमें अब इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय लेकर के ना किया जाए, है ना। हमारा ये मानना है। और जो भी आपके पास तथ्य हैं, नोट्स हैं, उन्हें लाइटली मतलब ऐसे पढ़ते रहिए। बहुत अधिक जो है मोटे नोट्स को मत उठाइए। बस इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, अब जितना आपने पढ़ा बहुत पढ़ा, जो इम्पॉर्टेंट है अब उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ छूटने ना पाए, है ना, जो आप तक आपने इतने दिनों तक पढ़ा है। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि भावना से, निबंध की वजह भावना। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। इसमें लेखक की भावनाओं और संवेदनाओं की प्रधानता होती है। 19 नंबर का प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ 19 नंबर का प्रश्न है ना, तो महादेवी वर्मा का है। जो एकदम चर्चित प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मतलब रटे रटाए हैं, इजी से हो गए हैं पढ़ते पढ़ते कई बार, तो उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। महादेवी वर्मा। आगे देखेंगे, महादेवी वर्मा के निबंध स्त्री जीवन और संवेदनाओं पर आधारित हैं। स्त्री जीवन और संवेदनाओं पर आधारित किसके हैं? तो महादेवी वर्मा के। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला देखेंगे, विचारात्मक निबंध में क्या प्रमुख होता है? प्रश्न संख्या 20, विचारात्मक निबंध में क्या प्रमुख होता है? कहानी, तर्क और विचार, संवाद, हास्य। ठीक है, तो 20 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तर्क और विचार। तर्क और विचार हो जाएगा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इनमें विषय का तार्किक विश्लेषण किया जाता है। साहित्य का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? 21 नंबर का प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य, है ना। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, दिनकर द्विवेदी। ऑप्शन में से बताना है हमें क्या है। तो प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न है साहित्य का उद्देश्य। आगे हम देखेंगे, प्रेमचंद्र ने साहित्य में सामाजिक उद्देश्य पर बल दिया है। आगे हम सभी देखेंगे, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? कठिन, अस्पष्ट, सरल और प्रभावी, केवल अलंकार युक्त। 22 नंबर का प्रश्न है। तो निबंध की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निबंध की भाषा सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि विचार स्पष्ट रूप से समझ में आए। अब हिंदी उपन्यास से कुछ प्रश्नों को जो है देख लेते हैं। हाँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गोदान, परीक्षा गुरु, सेवा सदन और गबन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है ना। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इसे माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, चारों में से बताना है गोदान किसका है। गबन गोदान, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद्र का है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और इसमें किसान जीवन की समस्याओं को का चित्रण किया गया है। गोदान में किसका है? किसान जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, आंचलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 25 नंबर का प्रश्न है। तो मैला आंचल आंचलिक, है ना। आगे हम देखेंगे, देखिए मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और यह हिंदी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक यानी कि अपने अंचल विशेष से, ठीक है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष और इनमें हमें बताना है कि झूठा सच के लेखक है। 26 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठा सच, ये यशपाल का उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास है। किस पर है? भारत विभाजन पर है। अगला देखेंगे, चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा? चित्रलेखा, चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा? 27 नंबर का प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र। 27 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा उपन्यास, चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चित्रलेखा पाप और पुण्य की दार्शनिक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाप पुण्य की दार्शनिक व्याख्या के लिए। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गुनाहों का देवता के लेखक हैं। गुनाहों का देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती, यज्ञ मोहन, राकेश, नागार्जुन। तो ये धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता 28 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गुनाहों का देवता जो है प्रेम और संवेदना पर आधारित अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है। किस पर? प्रेम और संवेदना पर आधारित है। 29 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी, राग दरबारी उपन्यास के श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल लांगर, रेणु और यशपाल। तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जैसे राग दरबारी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और इसके बाद जो है जैसे अभी मैंने जिनको जिनको बताया, हाँ, धर्मवीर भारती हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, और इन सभी के जितने भी उपन्यास हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 2 4 6 इनके तो ऐसे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ही हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो इन सबको एक प्रकार से ये प्रश्न बता दिया गया है। बाकी आपकी जो भी अपने पास आपकी बुक होगी, जो भी आपके नोट्स होंगे, उनसे जितने भी रचनाकार इनमें आए हैं, लेखक इसमें आए हैं, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, उन सब के और जितने जितने भी उपन्यास हैं उन सभी को भी पढ़ लीजिएगा। सेवा सदन उपन्यास का मूल नाम क्या था? सेवा सदन उपन्यास का मूल नाम क्या था? सेवा सदन है किसका? तो सेवा सदन किसका है? सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र का है। और इसका मूल नाम क्या था? तो बाजार ए हुस्न। ठीक है, इसका मूल नाम बाजार ए हुस्न था। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
देखिए, सेवा सदन जो है पहले उर्दू में बाज़ार-ए-हुस्न नाम से प्रकाशित था। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल जो है ध्यान रखनी चाहिए हमें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। किसान जीवन पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास तो गोदान है और विभाजन पर आधारित उपन्यास झूठा सच है। ठीक है? तो इस तरह से कुछ तथ्य हैं जिन्हें आज की क्लास में हम लोगों ने देखा और बाकी अब बहुत डीपली पढ़ने का समय नहीं है। जो भी तथ्य हैं हमारे सामने जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उन्हीं का बार-बार रिवीजन करिए और रिवीजन भी जो है अब बहुत गहराई से नहीं क्योंकि समय ही नहीं है, बस 2 दिन है। अपने आप को घबराइए नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, जितना पढ़ा है वो कम नहीं है ना? उसी में से आ जाएगा। बाकी जो है इसी आशा और विश्वास के साथ लगे रहिए। अभी 2 दिन और बचे हैं, जो भी 2 दिन हैं इन्हें भी व्यर्थ में मत गँवाइए, आराम से अच्छे से पढ़िए जो है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, तब तक के लिए